अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल सजावार। दामिया जो कि शफीक के रिश्ते पर इतना इरिटेट हो जाती है और ये रिश्ता नहीं करना चाहती, तो माँ को खटका सा लगा, तभी तो पूछ लेती है किसी और को पसंद करती हो। तो दामिया माँ को बता ही देती है और ये भी बता दिया कि ये मोहब्बत एक तरफा है। तो माँ भी कहने लगी, बेटा मैं इस मोहब्बत के खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि जीवन साथी चुनने की इजाज़त तो हमारा दीन हमें देता है, इसलिए तुम्हें पूरा हक है कि तुम अपनी ज़िंदगी का साथी खुद चुन सको। लेकिन मेरा बेटा, जो ये एक तरफा मोहब्बत होती है ना, ये इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती, दो हिस्सों में बांट देती है। क्योंकि इंसान ना तो उसके साथ रह सकता है जिसे वो चाहता है, और ना उसके साथ रहना चाहता है जिसके साथ वो असल में रह रहा होता है। अब दामिया भी वाकई खामोश हो गई और परेशान भी है कि आशिर सर ने कभी इजहार नहीं किया, कभी कुछ ऐसा शो नहीं करवाया कि वो मुझसे मोहब्बत करते हैं और फिर मैं किस बेस पर रिश्तों से इनकार करूं। लेकिन खैर, ये तो दामिया समझ रही है कि आशिर सर उसकी तरफ माइल नहीं हो रहे, लेकिन जबकि आशिर तो सिर्फ उसी का हो चुका है। जैसे ही मुस्कान हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर वापस आई तो आशिर फिर से ऑफिस आ जाता है। बेशक आशिर भी अब कहाँ ऑफिस से दूर रह सकता है, क्योंकि वो दामिया को बहुत पसंद करता है और इस बात को तो मुस्कान भी जानती है। रज़ा, जिसने हॉस्पिटल में मुस्कान को देख लिया, तो घर आकर बहुत परेशान है, क्योंकि वो मुस्कान को पास जाकर नहीं देख पाया, ना ही उससे बात कर पाया, क्योंकि मुस्कान की फैमिली पास थी, डेट्स व्हाई वो वहाँ पर नहीं जा सका। लेकिन मुस्कान के लिए काफ़ी परेशान है, क्या मामला हुआ, क्यों वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गई, क्या क्या वो मुझे भूल नहीं पाई। लेकिन मुझे तो लगा था कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ा इस तलाक से। रज़ा जो सुंबुल से शादी तो कर चुका है और अपनी ज़िंदगी में एडजस्ट भी हो रहा है, लेकिन मुस्कान को हॉस्पिटल में देखने के बाद वो फिर से वैसा ही खामोश हो गया जैसा कि अपनी तलाक के बाद हो चुका था। और दूसरी तरफ मुस्कान, जिसकी दोस्त जो छोड़ चुकी है, जिसकी शादी हो चुकी है, उसे मालूम पड़ा कि मुस्कान ने 1 मंथ की लीव ली है, तो मुस्कान को फ़ोन कर देती है, सब ठीक तो है ना, क्या बात है। तो मुस्कान अपनी दोस्त को रज़ा के बारे में बताती है कि उसकी शादी हो चुकी है, और मुझे नहीं लगता कि मदीहा ने और सुंबुल ने उसे अपनी हकीकत बता दी हो या फिर बता दी होगी, और रज़ा को कोई फ़र्क नहीं पड़ा होगा, क्योंकि मुझे तो तलाक दे चुका था और किसी को तो अपनाना था। और बेशक रज़ा ने यही सोचा हो कि सुंबुल जो उसे इतना चाहती है उसके लिए कुछ भी कर सकती है, तो क्यों ना उसी से शादी की जाए। जो भी है, बस रज़ा ने शादी कर ली, और इस चीज़ की वजह से मैं पहले डिस्टर्ब थी, लेकिन अब मुझे हिम्मत आ चुकी है, क्योंकि सिर्फ रज़ा मेरी ज़िंदगी में नहीं, मेरी ज़िंदगी में और भी बहुत से रिश्ते हैं जिनके लिए अब मैं जीना चाहती हूँ। मुस्कान परेशान भी है और ज़िंदगी में आगे बढ़ना भी चाहती है, ज़िंदगी को जीना भी चाहती है। ज़ावियार, जिसकी माँ उसके लिए लड़कियाँ ढूंढ रही थी, तो फाइनली फाइनली ज़ावियार का रिश्ता तय कर दिया, और ज़ावियार से पूछा भी नहीं, ज़ावियार को आकर बताया। तो ज़ावियार गुस्सा होने लगा, क्या कह रही हैं आप, ये ऐसे बता रही हैं जैसे कोई नया ड्रेस ले आई है मेरे लिए, और कह रही हो कि ये पहन लो, मैं मेरी ज़िंदगी का फैसला करके आई हैं और मैं इस तरह से शादी नहीं करूँगा। तो ज़ावियार की माँ भी कह देती है, मेरे बेटे हो तुम, माँ हो तुम्हारी मैं, पूरा हक बनता है मेरा। तो ज़ावियार भी सुना देता है, माँ है आप मेरी, लेकिन फिर भी मेरी ज़िंदगी पर मेरा हक भी बनता है, कम से कम जिसके साथ मैंने ज़िंदगी गुजारनी उसको चूज़ करने का हक तो मेरा बनता है ना। ज़ावियार काफ़ी गुस्से में है और माँ को हुक्मन कह दिया कि ये रिश्ता तोड़ दें, वरना मैं खुद जाकर उनसे बात कर लूँगा। तो माँ कहने लगी, अच्छा तो फिर शादी करनी है ना, कहीं तो शादी करनी है, यहीं क्यों नहीं। अब ज़ावियार, जिसकी माँ बार बार उसे शादी का कहती है, तो आखिरकार वो मुस्कान का नाम ले ही लेगा, और फिर माँ उससे शादी नहीं करना चाहेगी, क्योंकि दोनों के स्टेटस में बहुत फ़र्क है। माँ कभी भी नहीं चाहेगी कि उनकी स्कूल की टीचर आकर उनके घर की बहू बन जाए, उनके घर पर राज करे, लेकिन फिर ज़ावियार को तो वहीं पर ही शादी करनी है, इसलिए ज़ावियार मुस्कान से ही शादी करेगा, जो कि माँ के खिलाफ होगा। तभी तो माँ काफ़ी टफ टाइम देगी मुस्कान को। सुंबुल, जिसे खाना वाना पकाना नहीं आता, तो खीर पकाई की रस्म पर वो या तो मोबाइल से कोई डिश देख रही थी, या फिर उसने ऑर्डर करके कुछ मंगवा लिया, खीर मंगवा ली, जो कि मदीहा को मालूम पड़ा। तो मदीहा किचन में आ गई, सुंबुल तुम्हें तो खाना बनाना आता है ना, पता है तुम अम्मी के लिए सूप लेकर आई थी और भी डिशेस बनाती रहती थी, तो फिर ये खीर क्यों नहीं बन रही तुमसे।
तो सुम्बुल कह देती है मदीहा वो मुझे नहीं बनानी आती ना, खीर मुझे नहीं बनानी आती। तो ऐसे में मदीहा कह देती है लेकिन खीर तो मुश्किल नहीं, जिसको खाना बनाना आता है उसको तो सब कुछ आता है ना। तो सुम्बुल इस तरह से मदीहा के बहस करने पर इरिटेट हो गई। मदीहा मेरी लाइफ है ना, मैं जो भी करूं, कम से कम मुझे अपनी मर्जी से जीने की इजाजत तो दो। तुम लोग हमेशा ही सर पर सवार रहते हो, मैं कुछ भी करूं मेरी मर्जी ना। आप लोगों को खीर चाहिए ना, मिल जाएगी। ये कहते हुए सुम्बुल गुस्से से कमरे में आ गई और मदीहा देखती रह गई कि आखिर इसका इतना एटीट्यूड क्यों है, ये इतनी बदली बदली क्यों रहती है। उसे अपनी माँ की बात सच लगने लगी है कि सुम्बुल वैसी नहीं जैसी दिखती है। खैर यहाँ पर मदीहा भी तो वैसी नहीं जैसा दिखती है। मदीहा को जब उसके दोस्त ने प्रपोज किया तो अब मदीहा को लगता है कि उसे बार बार उसे मिलना चाहिए ताकि ये मोहब्बत आगे बढ़े और रिश्ते में बदल जाए। तभी तो आज फिर फ़ोन कर दिया, मिलने का कह दिया। तो उसका दोस्त कहीं बिजी था इसलिए ना आने का कह दिया। तो ऐसे में मदीहा मदीहा भी रौब जमाते हुए कह देती है मुझे इनकार पसंद नहीं है, इनकार सुनना मुझे नहीं पसंद, नहीं अच्छा लगता मुझे, इसलिए मैंने कह दिया आना है तो बस आना है। तो फ्रेंड्स, जिस इंसान में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी ही नहीं कि वो इंतज़ार कर सके, वो इनकार सुन सके, वो इंसान क्या ही ज़िंदगी जिएगा, क्या ही रिश्तों को लेकर आगे बढ़ेगा। इन शॉर्ट फ्रेंड्स, आपको आशिर और दामिया का कपल कैसा लगता है? क्या आप चाहते हैं कि ये दोनों एक हो जाएं या मदीहा को ही आशिर का होना चाहिए? क्या कहते हैं इस बारे में ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।